इरशाद एक याद आ गया, ऐसे याद आ गया। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, सुनाई होगा सबने, लेकिन आगे कुछ और नया है। इरशाद पीछे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। सुनिएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। क्वेश्चन तो यहां हर कोई कर लेता है, क्वेश्चन तो यहां हर कोई कर लेता है। आप करो कुछ ऐसा कि सिलेक्शन हो जाए, आप करो कुछ ऐसा कि सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ स्वागत कर लो उनका, बुला लो। जसप्रीत जी है और ये इसी ब्रांच से पढ़े थे, आपके बीच में रहे थे और बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थे, सेलेक्ट हुए तो मिलने आए आज। बुला लो सब। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और इस क्लासरूम का किसी भी आपके परिवार और किसी उससे डेकोरम से कोई रिलेशन नहीं है, एक अलग फील्ड है। आइए जसप्रीत जी, स्वागत है आपका। बढ़िया बढ़िया, अरे नहीं खुश रहे। तो ये जसप्रीत जी हैं और आई थिंक मैं 3-4 साल पहले मिले थे। कितना साल हो गया? कब? 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो 19 से हाँ, तो 3 साल पहले मुलाकात थी मेरी सर से और आज फिर मुलाकात हो रही है। और ये अभी बैंक कौन सी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्किंग है और चांदनी चौक सभी जानते होंगे। तो चांदनी चौक ब्रांच में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वर्किंग है। कभी अगर कोई काम भी पड़ जाए तो ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हम भी सर उसी ब्रांच से जहाँ से आप सेलेक्ट हुए नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मेरे को तो इसका बेनिफिट होता है। मैं जनरली बैंकों में मेरे को बहुत बेनिफिट होता है। कई जगह मैं कॉफ़ी चाय पी लेता हूँ, मतलब कहीं ऐसे कोई सेलेक्टेड मिल जाता है तो आदर भाव रिकॉर्ड तो होता ही है, ऑफ कोर्स होता है। तो ये बताएंगे अपनी जर्नी थोड़ा सा बैंक में कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा अच्छा बोलना सर, तैयारी कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली क्या 2-3 साल काम करने वाला आदमी क्या कहता है, हर अपने फील्ड में काम करने वालों को क्या लगता है यार दूसरा फील्ड अच्छा है। देखो तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर आदमी को लगता है किसी भी जगह पहुंचा दो आप। तो लीजिए सर, थोड़ा रूबरू कर लो, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर सकते। बोलिए क्लोज कर लो और माइक। हाँ बोलिए। मैं 2016 में, नाम जसप्रीत है, 3-4 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी। 2016 में प्रॉपर तरीके से आया था इसमें। 16-17 2 बार प्री निकला, 18 में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि प्री तो निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। मैं प्री में फेल हो गया था उस टाइम पे। तो 16-17 में आपका प्री क्लियर हुआ? दोनों में सारे प्री क्लियर होते थे। तो उस टाइम प्री की कट ऑफ 36-37 जाती थी, स्कोर आता था 62-63। अब प्री की कट ऑफ ही 80-84-74 जाती है। तो 18 में कैसा हो गया कि अब तो प्री भी निकल गया, मेंस की तैयारी करो। वो प्री में मैं फेल हो गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ। मतलब एक होता है कि डिप्रेशन सा भी आ जाना कि मैं फेल हो गया। फिर 19 में जनवरी से ही, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी अगस्त में निकलेंगे, वही आपके नवंबर-दिसंबर में प्री होगा, जनवरी में मेंस हो जाएगा। मैं शुरुआत से लग गया, जो चीज़ आती भी थी वो भी मैंने करी, क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीजनिंग होता था। 90% बच्चों का रीजनिंग होता है, मैं रीजनिंग और जीके लेके चलता था, क्योंकि मैथ्स किसी को नहीं आती मेंस में। वो जो मैथ्स थोड़ी सी होती है वो बहुत ट्रिकी होती है, आपको 3-4 स्कोर करना होता है। लोग 3-4 भी स्कोर नहीं करते, लेकिन हमको कट ऑफ तो निकालनी है उसकी। एक डीआई करो, एक कुछ करो। डीआई पे इतने एक्सपेंड फॉर्म में कर दिए कि पता नहीं डीआई टाइमर पर कहाँ आता है, कौन सा आता है। एक डीआई करो और कुछ चीज़ें छोटी छोटी कर लो। अप्रॉक्सीमेशन भी 2-3 नंबर की आई जाती है, लेकिन अपने 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लो कि 90-100 तक तो स्कोर पहुंचे। 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगी ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। आप बैंकों में जाके देखो, काम इतना है, 2-2 बंदों का काम एक जना कर रहा है, वो वैकेंसी लेते नहीं। जितना है उससे करो, लेकिन आपको फायदा इस चीज़ का होता है कि जितने क्लरिकल्स लगते हैं, मैं क्लरिकल ही हूँ और इस साल सितंबर में स्केल 1 के लिए आ जाऊँगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सितंबर में प्रमोशन हो जाएगा डिप्टी मैनेजर का। तो जो आप पीओपी करते हो प्रिपरेशन, वो आप अंदर 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओ, अगर आपने जीआईबी और सीआईबी दोनों कर लिया।
तो उसके बाद दोनों करने के बाद आप 2.5 साल बाद एलिजिबल हो जाओगे। तो उसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि 6 से 7 हज़ार का वेरिएशन मिल जाता है सैलरी में। किसी की 30 होती है, जिसने जे भी से भी कर लिया वो 37 में पहुंच जाता है। तो एक अपने आप में सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैंने वो कर लिया है। बैंक में मतलब गवर्नमेंट जॉब में गधे और घोड़ा एक ही है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, हमारे ऑफिस में कैसे कुछ होते हैं वो माउस हिलाने के 1 लाख रुपए लेते हैं। उनको पता है कि वी आर टाइम बर्न एम्प्लॉइज, क्लरिकल का टाइम है 9:45 से 4:45। उसके बाद आप नहीं, ओवर टाइम हमारी बाइफेटेड लगती है, उसमें लिखा होता है कि जो वर्कमैन यूनियन है वो ओवर टाइम के एलिजिबल नहीं है। तो जब आप एलिजिबल नहीं है तो आप काम भी नहीं करोगे। हम भी 4:30 बजे अपना बैग पैक कर लेते हैं, निकल जाते हैं अपने ऑफिस से। 4:30 पौने 5 तक तो मैं आउट हो जाता हूँ वहाँ से। कल भी मैम का फ़ोन आया कि यहाँ से कि आने के लिए, उस टाइम तो मैं नेहरू से पहुँच चुका था, 5:15 हो रहे थे। मैं कहा मैं तो रास्ते में ही हूँ। तो जो भी प्रिपरेशन करो अच्छे से करो। जैसे रीजनिंग है, प्री आएगा, प्री के अंदर रीजनिंग में दुनिया 35 में से 35 लेती है, तो आप भी लो। 33 तो एक नॉर्मल स्कोर होता है। एक आधा नंबर कटता है तो वहाँ का कटता है जो ब्लड रिलेशन में टेढ़ी मेढ़े ट्री चार्ट बनाने के लिए देते हैं, उसके अंदर 1 नंबर कट जाएगा। इंग्लिश भी ईजी होती है, कोई ऐसा हुआ नहीं कि इंग्लिश में नंबर नहीं आते। लोग मेरे इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आते थे, तो ऐसा नहीं कि आपने वो कर लिया। हमारा सबसे पहले, अब तो जैसे मतलब 16 में जब सबसे पहले होता, सबसे पहले ना इंग्लिश खुलती थी। अब मुझे पता नहीं क्या खुलता है, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जी क्या खुलता है? अभी भी शायद ऐसे ही खुलता होगा रीजनिंग। अच्छा उल्टा एक आधा ऊपर कर दिया, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ना कभी भी ये मत सोचो कि मैं 15 क्वेश्चन करना है, मुझे करने हैं पूरे 30 के 30 करो तो जाके 5-10 नंबर आते हैं इंग्लिश में। पूरे 30 करो 30 करोगे तो ही 12-13 के एग्री, क्योंकि अगर जो आपको सही लग रहा है एग्जामिनर की नज़रों में गलत होता है। कंप्यूटर में पेपर चेक करना है, आप पूरे 30 करो, रीजनिंग पूरी 30 करो, मैथ में एक्यूरेसी करो। रीजनिंग मैथ एक्यूरेसी 70 का हमारा टारगेट होता था कि अगर 70 क्वेश्चन हैं तो 63-64 नंबर आने चाहिए। कट ऑफ क्लियर यहीं से हो गई। इंग्लिश की कट ऑफ आती है 7-8, 12 नंबर आ गए, पेपर क्लियर, प्री क्लियर हो गया, मेंस में आ जाओ। और मेंस के अंदर जीके मत छोड़ो, क्योंकि जीके ही कैसा रामबाण ने जॉब करेगा। कंप्यूटर तो आता नहीं, छोड़ दो। कंप्यूटर कुछ भी नहीं आएगा। डॉस का पूछता है कभी कभी, जावा, डॉस, C++ का, इतने हम एडवांस हम जाते ही नहीं कभी। तो रीजनिंग उसकी भी बहुत ईजी आती है, क्लरिकल की कोई इतना नहीं होता उसमें, बस सिचुएशंस आ जाती हैं, सिलोजिज्म्स में अलग अलग नई चीज़ें आ जाती हैं। अपना वो करो, जीके करो और इंग्लिश, ये वही 3 वाले। मैथ्स के अंदर आपको अपना देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मेंसुरेशन आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आती है, क्लरिकल में क्वेश्चन लग गए अब तो वो आती ही नहीं। देखो वहाँ अब उस टाइम नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती। मैं कभी कभी कोई पेपर देने जाता हूँ ऐसी, क्योंकि अब बैंक से अलाउंस मिल जाता है कि आप चले जाओ जाने के लिए, तो मैं जाता हूँ। SBI का PO देखने गया था कि क्या चेंजेस हुए। चेंजेस कुछ नहीं हुए, टाइम हट गया, क्योंकि पहले स्पीड होती थी। मैं एक दिन में 5-5 मॉक देता था बैठ के। मैंने हर एक जगह से ले रखे थे। स्मार्ट कीड़ा का, करियर पावर का तो मिलता ही मिलता है, 2-3 जगह से ऑनलाइन और ले लिए। 200-200 रुपये के मिलते थे, फिर 200 के 10-20 ले लो पूरे दिन का। ये नहीं कि आप मॉक ही देते रहो, मॉक देके उसको देखना भी तो नंबर कटे कहाँ पे है, एनालिसिस 5 नंबर कहाँ आए हैं, 2 नंबर कहाँ आए, क्योंकि कई की जगह पे तो मॉक ऐसे होते हैं जो आपको पहले डीमोटिवेट कर देंगे 100 में से 20 नंबर। तो वहाँ जाके बंदा कैसे सोचता है कि मैं तो वैसे ही फेल हो गया। अगर 20 नंबर तो समझ लेना 40-45 के आप हो वहाँ पे। मॉक ही देने हैं। ये जो यहाँ पे क्लासेस सीखा, एक ही चैप्टर पकड़ लो कि आप ये गलत फ्लोरिंग कर रहे थे, बॉटम मोस्ट वाला, इसी के क्वेश्चन पकड़ लो जितने कर सकते। 100 क्वेश्चन भी कम पड़ जाते हैं। 1-2 दिन का ही लोगों को वो लगता है कि हाँ मैंने चैप्टर कर लिया तो मेरे का पूरा हो जाएगा। नहीं, पूरा करना है आपको बिल्कुल। एंड कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे, आज ना चाहिए पेपर में, क्योंकि पेपर में टाइम कितना लेके चलते हैं रीजनिंग के लिए, 15 मिनट 20 मिनट, उसमें तो कोई टाइम होता नहीं। वही 15 मिनट आपको 35 नंबर देगा। फटाफट केसेस बनाए, 4 एक क्वेश्चन आप फटाफट लाइनें खींची 8। मैं तो पहली जो शीट्स मिलती थी उसके अंदर पहली लाइन खींच के ऊपर प्लेन शीट लगाया था, ताकि 2 देते ना वो, मैं 4-5 ले जाता था, उसके अंदर बीच में घुसा दिए। इतना तो उनके पास टाइम होता नहीं कि वो चेक करने जाएँ क्या है। आपने लाइनें खींचनी है, फटाफट बॉक्स बनाना, सर्कल 4-5 बना के रख लो। क्वेश्चन आपने पढ़ना, बस हाथ चलना चाहिए। पूछना तो किसी ने होता नहीं रीजनिंग में। कोई आजू बाजू हो तो देख लो। नहीं गलत है वो, चलो उनका चल गया बट लेकिन हाँ कोई बात नहीं, वो तो तरीका क्या है। स्मार्ट वर्क भी चलता है ना एग्जाम के अंदर, देखो आपने करके नीचे घुसा देना उसके अंदर। मतलब इफ दिस इज पॉसिबल, इफ हाँ अगर होगा, क्योंकि सबका सेंटर आईओन में पड़ता है। IIM डिजिटल जितने भी हैं दुनिया के अंदर आज के टाइम में IIM में पढ़ रहा है। पहले कॉलेजेस में पढ़ता था,
वहाँ पे इतना नहीं होता है, ओनियन का तो थोड़ा अच्छा हिसाब किताब है। सरता प्यार वाले पे पड़ता है 62, 61 सरिता प्यार मर्सिडीज शोरूम के ऊपर, वो मुंडका आयन सबके वहीं पड़ते हैं एग्जाम। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी चाहिए होगा। भाई मैंने देखा है कि जसप्रीत का जब था तो एक डेडिकेशन होता है ना, मतलब आपको लगना पड़ेगा। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है इन लोगों के साथ में क्या होता है, ये लोग क्लास पढ़ी हाँ थैला उठाया, पूरा दिन का काम खत्म हो गया मतलब एक ऐसा होता है, जैसे जसप्रीत का मैं देखता था, मेरे तो स्टूडेंट रहे हैं, तो पहले तो मैं इनसे परेशान होता था, भाई यार जसप्रीत दिख गया मेरे को मैं रात को 10:15 साढ़े 10 सर को फोन करता था, सर मेरे से नहीं क्वेश्चन अरे मतलब ऐसा सजेशन, अरे ऐसे सलाह मत दो आपने तो मुझे सर मॉर्निंग में आके बोलते थे कि मुझे रात को 10 बजे के बाद फोन मत करा करो। तो पहली बार फोन करने की जरूरत क्या, जब मैं 4-5 बजे तक यहीं पे होता हूँ। हाँ ये और ज़्यादा समस्या थी मतलब क्या होता है, अपना बैक टू बैक शेड्यूल होता है, तो जब भी खाली देखे सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ये नहीं चल पा। लेकिन मैंने इनका ये देखा एक समय के बाद कि इनके अंदर एक भूख थी, मतलब मुझे करना है, सर मना कर रहे हैं फिर भी सर के पीछे पड़ना है, तो ये होना चाहिए। 2 बार मना करेंगे, 3 बार मना करेंगे, चौथी बार उनको लगेगा नहीं यार वाकई दिल से चाहता है, इसकी हेल्प करो। आप समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये मैंने इनके अंदर देखा, और इनका जब लेवल था तैयारी करने का, बहुत ऐसा नहीं बहुत अच्छा लेवल था। शुरुआत में मुझे भी लगता था पता नहीं, लेकिन एक समय के बाद जब इनका एक डेडिकेशन देखा, डिवोशन देखा, तो फिर मेरे को भी लगा कि डेफिनेटली ये सिलेक्शन ले जाएंगे। तो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल, वो ड्यूरेशन वाला चीज़ पॉसिबल है। मतलब आप शुरुआत करते समय किस लेवल पे हो डजंट मैटर, लेकिन उसके बाद तब जो प्रोसेस है उस ड्यूरेशन में आप किस लगन के साथ, किस वे में, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, दैट्स मैटर। जैसे इन्होंने कहा, वही तरीका होता है एक सही स्टूडेंट का, आपने सिलोजिज्म पढ़ा दिया, समझ में आ गया जी, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ। जैसे इन्होंने कहा ना, उसके 1500 क्वेश्चन 200, 300, 400 इकट्ठे कर लिया आपने। किसी के पास कौन सी बुक है, किसी के पास कौन सी बुक है, PDF है, सर की बुक है, क्वेश्चंस हैं, कुछ सर ने दे दिए, इकट्ठे करे आपने, शुरू हो गए। 2 दिन 3 दिन तक ग्रुप बना लिया, 2-3 घंटे यहाँ पे कर लिए, 2-3 घंटे घर पे कर लिए, और खटाखट कहीं दिक्कत आ रही है आपस में डिस्कस किया, ज़्यादा दिक्कत आ गई सर को पकड़ लिया। तो दिस इज़ द वे। उसमें क्या होता है, फिर मास्टरी होती है किसी टॉपिक में, और फिर वहाँ से आपकी जो ऑब्जर्वेटिव स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल होती है। और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कुछ सवाल क्या है, देखते ही फटाफट फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। मतलब एक होता है कि मेरे को सोचना पड़ा, ओनली अ फ्यू आ गया ऐसे, एक होता है मेरे को सोचना पड़ा, ऑल सम नॉट आ गया। ओ अब ऑल सम नॉट के क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में ज़्यादा निकल गए होंगे तो क्यों सोचेगा आदमी, मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा है। अगर कोई आप गैप लगा दो, आफ्टर सम टाइम करो, तो यू विल थिंक क्या करूं। तो वो प्रैक्टिस भी जरूरी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी भी जरूरी है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाकर इकट्ठे करके फिर लगाना वो भी जरूरी है। गलत करे बाकी आप सवाल पूछ लो कोई भी, ईमानदारी से जवाब देंगे। यहाँ पे मेरा बैच टाइम होता था 7 बजे, 7 से 7:30 7:30 से 10:30 का होता था, 10 बजे तक होता, 10:30 तक मैं 2 घंटे बाहर बैठता था। दूसरी क्लास में इसलिए नहीं बैठते थे क्योंकि वही चीज़ हम रिपीट करते थे। 2 साल मेरे पास ग्रीन कार्ड होता था, वो बंद हो चुका है यहाँ पे वो भीड़ के कारण नहीं बंद हुआ था, क्योंकि बच्चे सुबह आते थे, शाम को जाते थे, 2 घंटे पढ़ना, बाकी 4-5 घंटे घूमना, ये चीज़ नहीं है। मैंने भी एक ही साल तरीके से पढ़ा, 2 साल तो मैं भी ऐसे ही करता था, प्री पास तो वो खत्म, मेंस में हर मेंस दिए मैंने, लेकिन पास कोई भी नहीं होता था। कोई 10 नंबर से फेल, कोई 15 नंबर से फेल, बड़े बड़े मार्जिन से फेल होता था। लेकिन जब जो मेरा वाला मेंस निकला था उसमें मेरा 104 स्कोर था, 104.75, कट ऑफ थी 102.25, तो वो तो मेरे को उसी टाइम जैसे आप एंटर मारोगे रिजल्ट वहीं पे आ गया था। और मेरा एक बैंक इतना अच्छा था कि मेरा 2 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 1 मई को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। अभी मेरे को भी 3 साल हो गए, 1 मई को सितंबर के अंदर स्केल 1 के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। मतलब वो लोगों के तो बैंकों ने 5-5, 6-6 महीने बाद DV करते हैं, हमारे 15 दिन में मेरा DV हो गया था, मेडिकल वगैरह सब गए, 1 मई को ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी बैंक के अंदर। जोनल ऑफिस मेरा बीकाजी गाँव में पैलेस में ही है, ब्रांच मेरे को सबसे पहले मिली थी लॉरेंस रोड राजा गार्डन। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई कि मेरे को दूर पड़ता है, फिर मुझे जनकपुरी ट्रांसफ़र करा गया। फिर एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र आ गया एक लड़की का, वो पालम रहती थी, तो मेरा म्यूचुअल चांदनी चौक हो गया। अब मैंने फिर रिप्रेजेंटेशन लगा दी कि मैं ग्रेटर कैलाश कालका जी की तरफ मेरी ब्रांच के वहाँ भेजा जाए, क्योंकि मेरे को इतना दूर पड़ता है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बैंक में कुल मिला के मज़े हैं बहुत है, बैंक में काम बहुत होता है, काम से नहीं डरना।
आपको काम से डरे करना क्या, काम करने के लिए तो पैसे मिलते अरे हैं। काम तो कर लेंगे, नौकरी तो मिले। ये नौकरी मिलने के बाद की कहानी है। पहले आदमी क्या सोचता है, अबे यार मतलब मिल पहले जाए। एक नहीं? जॉब लेनी है, हमको भी सर ऐसे बोलते थे कि 1000 पोस्ट चाहिए, 1000 में से एक लेनी है। वो एक लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला एक आ गई, आप जाते सेंटरों पे कितना बच्चा होता है, यूपी बिहार पटना सब दिल्ली पेपर देने आएंगे, दिल्ली की सीट खराब करते हैं। दिल्ली में सीट वैसी बहुत थोड़ी होती है। पहले मैं भी सोच रहा कि पंजाब जाके पेपर दे रहा हूँ, लेकिन पंजाब की कट ऑफ दिल्ली से ऊपर गई थी 2 साल से। मैंने दिल्ली से ही मेरा घर अच्छा, ये है, तो आपने मेरे से पूछा भी था, शायद मैंने सलाह भी दी थी। हाँ, सर ने कहा था कि तुम पंजाब जा सकते हो, पंजाब चले जाओ। लेकिन आप वहीं से दो जहाँ से आप लंबा सोच सकते हो। हाँ, जहाँ पे मेरे को रहना है। अब मेरा घर यहीं पे है, दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली से मैं सिलेक्टेड हूँ, दिल्ली में मेरी जॉब है, और अब मैं क्या लूँ। अब वो किसी को तुम ऑफिस में जाके बोलो सर ब्रांच वहाँ कर दो, तो वो मेरे को ऐसे बोलते घर के नीचे ब्रांच खुलवा दे। तो एक बार वहाँ पे DZM सर थे, तो मैं कहा सर आप खुलवा ही दो, आप कालगंज में ब्रांच खुलवा दो। तो कहते नहीं हम कर देंगे, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम गवर्नमेंट ऑफिस से टाइम तो लगेगा ही, सीट बनानी पड़ती है, लेकिन पीछे मत छोड़ना वो। तो कोई सवाल पूछे प्लीज़, मतलब कोई भी सवाल ईमानदारी से जवाब देंगे, डरते नहीं है। ये मेरे से तब उस समय नहीं डरते थे, अब तो भैया अलग चीज़ है, मतलब खुली बात करते हैं। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा प्राइवेट। गवर्नमेंट का शेयर स्टेक मार्केट में बहुत है, 86.4 तो मेरे बैंक के अंदर स्टेक है। तो किसको गवर्नमेट प्राइवेट करेगी। LIC का देख लिया, IPO आया था। जसप्रीत, ये और बड़ी कहानी है। लोगों को ना जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपके मैं नेगेटिव को नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सा भी बहाना चाहिए। जैसे क्या है, तैयारी कर रहे हैं, एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। प्राइवेट हो रहा है तो क्या करें, प्राइवेट हो रहा है, मतलब आप ये सोचो बहुत ना के परसेंट चांसेस है बहुत ही, लेकिन फिर क्या ऑप्शन है आपके पास। कैटेगरी में था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब सिंध बैंक। कुछ भी नहीं होगा, गवर्नमेंट कहाँ बेचेगी। LIC का IPO खुलेगा ना 17 तारीख को, बैंक को संडे को भी खोला गया था, अगर आपको याद हो। सारे हाँ, बैंक अभी संडे को खुले थे। उसके अंदर वर्कमैन नहीं गए थे काम करने के लिए, NPA के लिए खुले थे। उसके लिए बोले थे कि IPO आएगा। एक भी IPO नहीं आया बैंक में, क्योंकि लोगों ने बाहर से ले लिए। 949 का शेयर लिया था, वो खुलेगा उससे भी नीचे सब लोग डूब जाएंगे। जिन्होंने 2-2 लाख रुपए के लोगों ने शेयर ले लिए, 15 के लॉट में आया था, 30 के लॉट में आया था। जब LIC का ये हाल है, जो इतनी बड़ी कंपनी थी, तो बैंक तो फिर एक उनको हर साल प्रॉफिट दे रहा है। फिर 15 दिन की PLI मिली हमको, 15% ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, 15 दिन की PLI आ गई क्रेडिट में, 15 दिन की सैलरी हमको फ्री में मिल गई। यही होता है कि वो प्राइवेटाइजेशन छोड़ दो, वो होगा। आप तो एम्प्लॉय बन जाओ पहले। एम्प्लॉय तो वो जो अंदर है उनके साथ कुछ नहीं होगा, जो नए आएंगे उनको करेंगे वो। आपका वही हर चीज़ रहेगी आपके बाइपट एक्ट में जो लिखा हुआ है, बस। और कुछ भी नहीं, कोई प्राइवेट होगा ही नहीं बैंक में। सारे बैंक तो प्रॉफिट में। किसको इतना लंबा क्यों सोचना है, लेट्स सी। इतना लंबा नहीं सोचना। जब मैं तो लगा था 19 में 20 में प्राइवेटाइजेशन की बात उठ गई, तो हम ये सोच तो यार ऐसा ना, से तो लगे हैं प्राइवेट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो बैंक से SSC में स्विच करके SSC से बैंक में, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। आपके ना पहला स्टैंड कौन सा हो सकता है, हम क्यों तैयारी करते हैं बैंक में, फास्ट प्रोसेस है, फटाफट आदमी खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, उसके बाद लो ना डिसीजन, क्या दिक्कत है, दम होना चाहिए, आगे बढ़ो। हाँ, पढ़ते रहो, बैंक में रह के पढ़ते फिर रहो। बहुत सारे लोग हैं। अभी नेहा सुयाल है, बैंक में सेलेक्ट हुई थी कैनरा बैंक में आपके टाइम पे ही। नया सुयाल, नेहा सुयाल जानते हो है ना, तो ये 17-18 में आपके उसमें थी वो। इंस्पेक्टर वगैरह जो लगी है कहीं पे। हाँ, एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है वो, पहले कैनरा बैंक भी थी दिल्ली में ही। अब क्या होता है बैंक में, जैसे क्लर्क में क्या होता है, टाइम मिल जाता है। अब ये टाइम को कोई यूटिलाइज करना चाहे, कोई ना करना चाहे, अपने अपनी सर्कमस्टेंसेज हैं। उसने क्या किया, टाइम को यूटिलाइज किया। ऐसे ही एक लड़का होता संदीप, आपके उस पर भी वो टाइम पे था, संदीप बंसल। SBPO। नहीं, वो RBI में फिलहाल, वो शुरुआत में लगा था कैनरा बैंक में। संदीप बंसल दिल्ली में पोस्टेड था, सुबह के बैच में आता था 7:30 बजे, क्लास करके फिर ऑफिस जाता था बैंक, मतलब रिदम बनाने के लिए। 6 महीने 7 महीने 8 महीने फिर ट्राई करता रहा, उसका RBI निकल गया, आज वो RBI में पोस्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुकती नहीं है, एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही से, एक स्टेप तो मिले, फिर आदमी मूव करता है। और बाकी रही किस्मत भी उसका, तो वो तो है ही। मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले एक Right. जॉब ले लो, उसके बाद 4-5 जॉब अपने आप घूमते रहो, पढ़ते रहो बैठ के। क्लरिकल बन जाओ, 5 बजे घर आ गए, 6 बजे तक पढ़ो, 2-3 घंटे बैठ के। मैं तो अभी भी बहुत देखता हूँ। इवन मैं अभी परसों ही गया था, अपने घर के पास में एक ब्रांच है, एक्चुअली वो का सारा स्टाफ जानता है, बिकॉज मेरे साथ एक ट्रेनिंग किया था एक बार जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो वो कुछ दिन यहाँ पे उसका पोस्टिंग रहा था, जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था। तो उसकी वजह से मुझे सारा स्टाफ जान गया था कि ये ऐसे है, इसने जॉब छोड़ दिया, आजकल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये फलाना। तो अभी मैं परसों ही गया था किसी काम से, तो वहाँ जो मैडम बैठी थी जिनसे मैं ये कर रहा था, मेरा ये काम रुक गया है,
तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ बुक्स मिल सकती है या कुछ ऐसा, वो तैयारी कर रही है मतलब पीसीएस को लेकर, चीज़ को लेकर। तो आदमी ना अपना अपना सर्कमस्टेंस डिपेंड करता है कि आगे कितना बढ़ना चाहे, लिमिट थोड़ी है कोई। वो पीओ है, फर्दर तैयारी कर रही है, कोई आदमी किसी चीज़ की तैयारी करता है, कोई चीज़, तो ऐसे कर सकते हैं कि स्टार्ट मिलना चाहिए, जैसे इन वाली बात है। और कोई बातें पूछिए आप। हाँ जी, अरे पूछिए भाई। तो इस बार आर्या पार, तो सबका आना चाहिए पार। आर्या पार, आर्या पार, बहुत बढ़िया। पार मतलब ओ मैडम आ रही है क्या, बुलाना है? शादी होगी सर? है? अरे क्या बात है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैंकर से हुई है या नहीं, फिर ठीक। सेम फील्ड में थोड़ा क्या था। हाँ सर, जैसे आपने तैयारी जब स्टार्ट करी थी तो ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे करा था या फिर स्टार्ट ही मॉक से किया? मॉक से ही करता था। नहीं, तैयारी कह रहे हैं मतलब। तैयारी जब करी, जैसे मैं क्लास लेता था तो उसी का कोई ना कोई पेपर पकड़ लेता था। मैथ्स ये पढ़ने गए, मॉक भी लगाते थे, लेकिन एक दिन में एक ही क्लास होती थी ना, रीजनिंग की ले ली, मैथ्स की अगले दिन होती थी, तो जो भी अटके गया उसी का मॉक लगा दिया, चाहे वो दो चीज सेक्शनल पकड़ के लगा दिया। तो भी उसके अंदर क्लरिकल में पहले मेरे टाइम में 10 सिंप्लीफिकेशन होते थे, 5 अप्रॉक्सीमेशन और एक वो क्या कहते हैं वो ग्राफ्स आता है कोई DI एक DI पकड़ ली और एक वो ग्रेटर देन लेस देन वाले आते थे ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो मैं अपना 25 नंबर का स्कोर सेट करके जाता था घर से। अभी वही आता है, बस क्या होता है DI 2 हो गई है, DI 2 हो गई है और बाकी मिसिंग नंबर और इसमें ऑप्शनल आके अर्थमेटिक का 10 किस्मत क्वेश्चन। की बात है कि कौन से, मतलब मैं तो ये चाहता था निशान पेपर में जाऊं कि मेरा पहले दिन पहला सेट बढ़े पेपर का। जितने आप चीज देखते रहोगे उतना कंफ्यूज होते रहोगे। यही बोला करो कि पहले दिन पहली शिफ्ट पढ़ खत्म, जो आप पढ़ के जाओगे वही एग्जाम में आएगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, अगले दिन फिर वही किसी में ट्रू फॉल्स दे दिए, किसी को वो कहता है कि मेरी शिफ्ट टफ आ गई, वो कहता है मेरी शिफ्ट टफ है, सेम होता है। हाँ, और कोई सवाल? अरे पूछ लो सर, स्पेशल टाइम लेके आए भाई। आज तो ऑफ था वैसे, आज ऑफ है, मंडे भी ऑफ है तभी फिर ठीक है। हाँ मंडे ऑफ है, कोई पूर्णिमा है क्या है, कुछ है कुछ, फिर मंडे भी ऑफ है बैंक का। अभी लग रहा है एक बाईपेटेट और लगने वाली है अक्टूबर में, 31 अक्टूबर को एक बाईपेटेट दोबारा शुरू हो जाएगी और सैलरीज बढ़ के मिलेंगी फिर। नहीं ये भी मोटिवेशन है, इसमें क्या है? तो होता है, आपको पैसे से तो मतलब है, एट द एंड पैसे से चाहिए आपको। नहीं, उसके साथ साथ तो रेपो भी चलता है। 12th बाईपेटेट 31 अक्टूबर से लग जाएगी। उसके बाद आप जितना आप दिन काम करते रहोगे उतना पे एरियर बनता रहेगा। फिर जब भी वो सेटल्ड होगा 4-5 हज़ार बढ़ के मिलते हैं और वो 50 से 60 हज़ार जो एरियर होता है वो भी मिलेगा। ये होगा। सर एक क्वेश्चन है, बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए क्वांट्स में मैथ में सारे टॉपिक की जरूरत है? नहीं, सारे पढ़ ही नहीं पाते, कोई एक में ही पूरा हम कर पाते। मेंसुरेशन वगैरह पकड़ ली, जो बड़े बड़े टॉपिक्स आ रहे हैं एरिया वगैरह निकालने के लिए, कर ही नहीं पाते। वो तो 10th और 12th का कंसेप्ट है, 10th तक का आता है, 12th का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं, इतना नहीं कर पाते। मैं तो मोटे मोटे टॉपिक पकड़ता था, बस DI 2-3 आए थे, वही बेड़ा पार कर देता है। अप्रॉक्सीमेशन तो बच्चा पहले से ही पढ़ के आ रहा होता है, वो कर देता है। जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं वो आजकल ऐसे लिखी आती हैं, अर्थमेटिक आता है, टाइम एंड वर्क पे आता है, देखो उसमें क्या है मैं बता देता डिस्टेंस पे आता है। हूँ। सर का क्वेरी मैं सॉल्व करता हूँ। सर का क्वेरी मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ सर को थोड़ा सा टाइम हो गया है, 2-3 साल से, है ना। अभी ये है कि चीज़ें चेंज हुई, जैसे अर्थमेटिक DI उस समय पे नहीं आती थी, ठीक है। 2017 के बाद अर्थमेटिक DI आया, आपने देखा होगा SBI में, SBI में स्टार्ट हुआ था, राइट। अभी ये है सजेशन सारे एस्पायरेंट के लिए, सारा सिलेबस कवर करो, पढ़ना सारा है। जिसमें आप बेस्ट है, ये एक शॉर्ट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ वीक अपॉर्चुनिटी थ्रेट। आपको स्ट्रेंथ वीक से मतलब है, यू मस्ट नो अबाउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट। हर सब्जेक्ट में हर आदमी जानता है मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे वीक है। अगर वो नहीं जानता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वो अच्छा एस्पायरेंट नहीं माना जाएगा। सिचुएशनल हम वर्क करते हैं, प्रीलिम्स का है या मेंस का है, RRB का है, SBI का है या IBPS PO का एग्जाम है, सबकी कट ऑफ अलग अलग मैटर करती है। आपने पढ़ा सारा, किसी भी तरह का पेपर आता है, टफ आता है तो
कम अटेम्प्ट होंगे, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपकी कमांड है। लेकिन पहले अटेम्प्ट वो करता है पेपर में जिसमें आप बेस्ट होते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इट विल कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस। यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन ऑल द सब्जेक्ट्स। डिपेंड करता है पेपर में क्या करना है, कौन सा पेपर आप दे रहे हैं। अब जैसे एसबीआई पीओ मेंस का है, इस समय वो जो पीओ मेंस का आता है बवाल आता है, उसमें आप अर्थमेटिक में बहुत स्ट्रांग हो, हर चीज में स्ट्रांग हो, तो चुन चुन के मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, समय आपके पास होता है। ऐसे आप क्लर्क मेंस में हो तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है, आपको बहुत कुछ आ रहा होता है। अब कोई लॉजिकल रीजनिंग पहले से ही छोड़ गया, समय है उसके पास, कट ऑफ कितनी चली है, पेपर थोड़ा आसान हुआ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, पेपर थोड़ा आसान होता है, तो आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। तो ये है, मतलब मौका मिल रहा है, सारा पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सेक्शनल मॉक दीजिए जैसे सर ने कहा, टॉपिक वाइज अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, है जी। और ये जरूर जानिए कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, कहाँ वीक हूँ, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी मेंस में सबसे ज़्यादा। प्रीलिम्स में तो सारा ही करना है, 35 आउट ऑफ 35 कह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो, लेकिन मेंस में आपको ये चीज़ हेल्प करती है कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। स्ट्रांग के बेसिस पे खेलना सीखो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रिजेक्ट ज़्यादा करने हैं, सेलेक्ट कम करने हैं। तो ये स्ट्रेटजी धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। एक दिन में तो कोई ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आपको ज्ञान मिलता रहेगा, समझते रहेंगे। मैम को बुला लें सर, फ्री करें फिर, और कोई बात पूछनी चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। किसके लिए? करंट अफेयर सर। करंट अफेयर लास्ट के जो लोग 6 मंथ्स वगैरह बोलते हैं, 6 मंथ के ना लेके आप 4 मंथ्स के ही पढ़ो, बहुत होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए कितने महीने से कितने तो जनवरी से, क्योंकि मैं अगर उस जनवरी की बात करूँ जो आपका मेंस होता है उसमें तो 2 महीने पीछे के इतने क्वेश्चन पूछता है, आपको पता भी नहीं है, तो सितंबर तक तो बहुत कम क्वेश्चन। तो मेन एग्जाम जनवरी में ही होता है, जो आपको आईबीपीएस क्लरिकल मेंस पीओ सब जनवरी में हो, वो सॉरी पीओ तो दिवाली से पहले हो जाता है, वो वाला होता है आपको उसके अंदर जो क्लरिकल का होता है, उसके अंदर आप नवंबर वगैरह से पढ़ो बहुत, लेकिन पढ़ो ऐसा कि 40 में से 35 नंबर तो आने ही चाहिए। तुक्का तो मतलब एक आधा बार तुक्का भी वही मारता है ना, 3 में से लगता है कि हाँ ये हो सकता है। आजकल तो वो चीज़ उल्टी पूछता है, ऐसा है इंडिया का हंगर इंडेक्स 162 है, तो 163 किसका है? हम इंडिया की चीज़ पढ़ के चल जाते हैं, वो एक आधी चीज़ ऊपर नीचे भी आपको देखने पड़ते, थोड़ा ना जिस हिसाब से बच्चे जाते हैं उन्होंने कॉम्पिटिशन डाली, उनको तो सिलेक्ट करने तो 100 में से 10 भी कर सकते हैं, 1000 में से भी 10 कर सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल ही तो बढ़ाना है, बस यही करना और कुछ भी नहीं करता। अभी क्या हो गया जसप्रीत, जो जीए का है वो 2-3 साल से 2 साल से और टफ हो गया है ना, 2 साल से और टफ हो गया। अभी एक पेपर हुआ था हाल फिलहाल में आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का हुआ है, तो उसमें जीए सबसे टफ आया, सबसे टफ आया, मतलब लोग 10-10, 12-12 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। इससे पहले प्रीवियस ईयर की बात करें, एसबीआई, आरआरबी जितना भी है, तो जीए थोड़ा सा क्या है, केस स्टडी बेस्ड हो गया है। मतलब आप तब जाके आंसर कर पा रहे हो जब आप किसी चीज़ से रिलेटेड एक केस बेस्ड में आपने स्टडी करी हो। मतलब क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक है, हंगर इंडेक्स जैसे एग्जांपल दिया, तो उससे रिलेटेड आपने पैराग्राफ फॉर्म में चीज़ों को पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप कवर कर जाते हो। इट मीन्स फिर आप कैपेबल होते हो कि आंसर अगर इनडायरेक्ट कुछ वैसा पूछा जाए तो आप कर पाओगे। वन लाइनर चलोगे ना, वन लाइनर, तो फिर आपके कम मार्क्स आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं। तो आजकल थोड़ा सा ये है कि आप जैसे थ्योरेटिकल बेसिस में पढ़ते हैं ना, उस तरह से आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी जीए वगैरह में, समझ गई। और उसके लिए जैसे 4 मंथ तो है ही, मतलब 80 to 90% 4 मंथ कवर होता है। लेकिन अभी जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस से तो नवंबर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, किससे, नवंबर से। तो अब 1-2 महीने अगर ज्यादा कवर कर लोगे ऐसे तो दिमाग फट जाएगा। सेफ साइड, सेफ साइड। हाँ, वो कहाँ है, फोटो नहीं खींचेगी मैडम, मैडम नहीं आएंगी, बुलाओ ना भाई, लाओ। अरे दे दें हम, आप दे देंगी सर? ठीक है, ऐसे ही आप दिन रात दुनी तरक्की करें, आगे बढ़ें, और आप जल्दी से प्रमोशन आपका हो ही रहा है, और सेलेक्ट
मतलब जैसे सिलेक्शन के बाद प्रोसेस खुश है, मेरे को खुश दिखे और बहुत अच्छा लगा। और सोचो, अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है। किसी तरह से हम अपने काम, जैसे मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ, मजा आता है काम करने में, जाओगे पर बहुत मजा आता है। ऑप्शन आपके पास है ना, ऑप्शन है। मैं नेगेटिव सोचूं तो सोच सकता हूँ, पॉजिटिव सोचूंगा तो हंसते हुए पढ़ाते चला जाता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जिस काम को आप कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो कभी हीन भावना मत आने दो। पहली चीज, बहुत से लोग होंगे अंकल टाइप, अरे अरे कुछ और सबसे ज्यादा सलाह देने वाले, तैयारी तो आईएएस की क्यों नहीं करी? खुद का बच्चा बीए नहीं पास कर पा रहा है, होता है, दूसरों के घरों में आग लगाने आ जाते हैं, ऐसा होता सबसे ज्यादा होता है। खुद के बच्चे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे उनको दिल पे मत लो, उनको भी पॉजिटिव वे में लो। अरे सर वहां, मतलब कितना सोचते हो हमारी फैमिली के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, है ना। तो ये पॉजिटिव लेगो, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए सोच, अब जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, दुनिया में कोई आदमी किसी की तैयारी करे, इट्स ओके, आपके लिए बैंक सर्वोपरि है। इसके लिए पहले अपना रिगार्ड आना चाहिए, आपका रिगार्ड आना चाहिए। बैंक, मंदिर आपको दिखना चाहिए, वो सपने में आना चाहिए, लव होना चाहिए उससे, फिर देखो कैसे खिंच के चली जाएगी पास बैंक। मेरे को मेरे पढ़ाने से प्यार होना चाहिए, तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना अच्छे से। हीन भावना के साथ आऊंगा, मैं पढ़ाना है, खींचू पीछू सवाल पूछेंगे, पढ़ाना है, तो क्या ही काम करना, क्यों ही करना फिर को काम। जब काम करना ही है तो उसमें सोच अच्छी क्रिएट कर दो, पॉजिटिव सोच क्रिएट कर दो। तो आप कभी भी हीन भावना नहीं लानी, सबसे बड़ी बात है। अब जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये काम कर रहे हैं, अब इसमें कई सारी सोच ला सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ठीक है, अच्छा है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखे ना उन्होंने, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लोड है दिखने और ये चीजें हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या देखा, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन हो रहा है, पास में ट्रांसफर हो जाता है, रिक्वेस्ट कंसिडर हो जाती है, ये सारा पॉजिटिव उन्होंने सोच के, इनकी एनर्जी एक फ्लो आया, ग्लो आया इनके चेहरे पे। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचकर तैयारी करो, हीन भावना बिल्कुल मत आने दो। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, आपको आपकी बैंक से प्यार होना चाहिए। क्लियर है? तो धन्यवाद भैया, राधे राधे। ठीक है, आता हूँ। हाँ।